हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम 10.7 नंबर। 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है, 1 ब्यूटेनॉल। पहला फर्स्ट में CH3 CH2 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 OH, ये हमारा ब्यूटेनॉल। अब यहां से ब्यूटेनॉल से 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है। चलिए पहला काम क्या करना है, अल्कोहल को हेलो अल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके रिएक्शन कहते हैं SOCl2 विथ पायरिडीन। हुन्स-डी का रिएक्शन या किसी से भी रिएक्शन कर देंगे। यहां से बनेगा आपका CH3 CH2 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 और Cl। फिर यहाँ पे Ki का रिएक्शन कर देते हैं एसीटोन के प्रेजेंस में, तो यहां से बन जाता है CH3 CH2 CH2 CH2I, ये ना बनेगा, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो पहला तो हो गया 1 आयोडोब्यूटेन का फॉर्मेशन कर लिया। दूसरा करा 1 क्लोरोब्यूटेन। जब देखो तो ये तो हमारा 1 क्लोरोब्यूटेन है और यहाँ से 1 आयोडोब्यूटेन, ये सेकेंड नंबर आपका 1 क्लोरोब्यूटेन से CH3 CH2 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 Cl, इसको कहेंगे 1 क्लोरो ब्यूटेन। अगर 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 आयोडोब्यूटेन निकालना है तो वही रिएक्शन Ki से कराएंगे एसीटोन के प्रेजेंस में। तो यहां से बनेगा CH3 CH2 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 और यहाँ फ्रेंकल स्टील रिएक्शन बताए थे। फ्रेंकल स्टील रिएक्शन स्वार्ट्स प्रोसेस, फ्लोरोबेंजीन बनाना है, फ्लोरोअल्केन बनाना है तो स्वार्ट्स प्रोसेस, और आयोडो अल्केन बनाना है तो फ्रेंकल स्टील रिएक्शन। तीसरा करा ब्यूटीन से 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है, ब्यूटीन यानी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ब्यूट 1 इन से 1 आयोडो। चलिए ब्यूट 1 इन से सबसे पहला काम करते हैं, HBr से रिएक्शन करते हैं। अगर HBr से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ मार्कोवनी-कॉप रूल या एंटी मार्कोवनी-कॉप रूल यूज, क्योंकि 1 पे ब्रोमीन को अटैच करना। अगर डायरेक्ट HBr से रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन संख्या ज्यादा है, यहाँ पे चला जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ ब्रोमीन, तो 2 ब्रोमोब्यूटेन बन जाएगा। जबकि हमको 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाना है, इसके लिए परऑक्साइड लिंकेज बताए थे, एंटी मार्कोवनी-कॉप रूल, जिसको खरास इफेक्ट भी कहते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ ब्रोमीन जाएगा, यहाँ से बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2Br। फर्दर इस पे रिएक्शन कहते हैं Ki का रिएक्शन कहते हैं एसीटोन के प्रेजेंस में। तो यहां से बनेगा आपका CH3 CH2 CH2 CH2I, यही तो बन जाएगा 1 आयोडोब्यूटेन। चल जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। सर 10.6 में टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स 4 बनेगा या 5 बनेगा सर? नंबर स्ट्रक्चर तो 4 ही बनेगा ना, 4 ही ना बना है, 1 2 3 4, यस 4 सर। आइसो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेगा। लेकिन कहेगा टोटल आइसोमर्स के बारे में बात करें, इसमें तो ये कायरल कार्बन है, और जहां यस सर। कायरल कार्बन होता है वहां पर 2 आइसोमर्स बनता है, एगो डी फॉर्म, दूसरा क्या होता है एल फॉर्म, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और
लेबोरेटरी। तो स्ट्रक्चर डायरेक्ट 5। टोटल 4 ही बनेगा, लेकिन टोटल अगर कहेगा स्टीरियो इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, अगर इंक्लूडिंग कर देगा, इसी में क्वेश्चन में अगर कहता इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, तब उसमें कितना आइसोमर्स बनता? 5, क्योंकि इसमें 2 आइसोमर्स बनेगा, एक डी बनेगा तो दूसरा क्या बनेगा? एल, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेबोरेटरी, यहाँ पे कायरल कार्बन। ठीक है, यस सर। इंक्लूडिंग अगर Yes, sir. स्टीरियो आइसोमर्स कहेगा तब कहेंगे 5 हुआ। ऐसे कहेगा नंबर ऑफ आइसोमर्स कितना बनेगा? स्ट्रक्चर आइसोमर्स तो 4 ही बना, तो 4 आइसोमर्स होगा। Yes, sir. इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग होता है, इंक्लूडिंग रहेगा तब 5, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स कहेगा तो 4 बनेगा। चलिए, और कहीं कोई कंफ्यूजन है? No, sir. चलिए तो आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अगला क्वेश्चन आता है 10.8 नंबर का रहा है, व्हाट आर एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। 10.8 एम्बीडेंटेड या एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात कर रहा है। तो बताए थे वैसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें 2 डोनर साइट हो, कहेंगे कंटेन न्यूक्लियोफाइल कंटेन more than one electron donor site is known as एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल में जैसे कहेगा ONO और NO2, ये एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। दूसरा हमको कहेंगे साइनाइड के बारे में बात करें, CN- एंड NC- आइसोसाइनाइड। तीसरा आपका SCN थायोसाइनाइड एंड NCS आइसोथायोसाइनाइड। तो ये सब आपका एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। कहा कि विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्ट इन SN2 रिएक्शन विथ OH। कौन SN2 रिएक्शन फास्ट यूज करता है? 10.9 SN2 रिएक्शन के लिए क्या बताए थे? SN2 रिएक्शन बताए थे 1 डिग्री हैलाइड सबसे फास्ट, तब उसके बाद 2 डिग्री हैलाइड सोइंसु, 1 डिग्री हैलाइड सबसे फास्ट होगा। चलिए, तो आपका पहला एम फर्स्ट में दिया है CH3Br और दूसरा दिया CH3I। ये दोनों SN2 रिएक्शन शो करेगा अगर डिग्री दोनों का सेम हो। तब उसके बाद देखेंगे हेलोजन का एटॉमिक साइज, जिसका एटॉमिक साइज जितना ही बड़ा होगा उसमें SN2 रिएक्शन उतना ही ज्यादा फास्ट होगा। इसका मतलब कि आपका इसका
SN2 रिएक्शन ज्यादा होगा और इसका SN2 रिएक्शन कम होगा। सेकेंड नंबर में आपका CH3 कोहॉल 3C Cl और CH3 Cl। इसका मतलब ये तो 3 डिग्री हैलाइड है। ये कौन सा हैलाइड है? 3 डिग्री हैलाइड। और ये हमारा सुपर 1 डिग्री हैलाइड है, इसलिए ये आपका फास्ट होगा और ये क्या होगा? SN2 रिएक्शन के बारे में रिएक्टिविटी बताए हैं, जाके देखना वीडियो, उसमें कई एग्जांपल भी कराए कौन रिएक्शन फास्ट होता है कौन स्लो होता है। अगला क्वेश्चन, देख लेंगे सर। मेन है 10.10 नंबर को समझना, इसको ध्यान रखना। कन्वर्सन का प्रिडिक्ट all the alkenes that would be formed by dehydrohalogenation of following halide with sodium ethoxide in ethanol and identify the major alkene। बताइए, आपका 10.10 नंबर का रहा है डिहाइड्रो। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन मतलब हाइड्रोजन का भी रिमूवल हो ना और हेलोजन भी रिमूव होगा तो उसको हम कहेंगे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसमें देखे थे सेजफ रूल यूज किए थे। सेजफ रूल, सेजफ साहब ने कहा था उस कार्बन से, उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकालना है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर जिस बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, उस बीटा कार्बन से अगर हाइड्रोजन को निकालते हैं तो वो मेजर प्रोडक्ट बनता है, मेजर अल्कीन होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन जाकर वीडियो देखना तो वहां पर और स्पष्ट होगा ये। चलिए, जैसे पहला नंबर जा देखो, कुछ एग्जाम्पल दिया गया, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन जिसमें 1 पे ब्रोमो है 1 पे मिथाइल। अब यहाँ पे जब इसका रिएक्शन कराते हैं, सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONa प्लस इथेनॉल C2H5OH, तो यहां से तो हेलोजन निकलेगा। अब इस कार्बन, ये आपका अल्फा हो गया, इसका मतलब बीटा कार्बन ये होगा हमारा बीटा, ये बीटा और ये बीटा, ये तीनों के तीनों बीटा कार्बन हैं। तो उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकालना है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। इसका मतलब या तो यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे या यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे, तो वो मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इसमें 3 प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें 2 प्रोडक्ट यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, ये दोनों के दोनों सिमिलर होगा, जबकि एक यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड जो कि आपका माइनर होगा। इसका मतलब हमको मेजर प्रोडक्ट खोजना है, तो मेजर प्रोडक्ट उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकालना है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? तो इस कार्बन पे ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, एक और एक 2 बॉन्ड, इसका मतलब यहाँ 2 हाइड्रोजन है। ये कार्बन भी कितना बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब यहाँ 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 3। इसका मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन। कहाँ से हाइड्रोजन को निकालेंगे? जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है, या तो यहां से हाइड्रोजन को निकालेंगे, अगर यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा, दोनों सेम प्रोडक्ट होगा। या तो यहाँ डबल बॉन्ड हो या यहाँ डबल बॉन्ड हो, या फिर दोनों सेम ही प्रोडक्ट।
ये এখন সবারই জীবন হয়ে গেছে এখন এমনি বন্ধ করে দিয়ে দে সালে आफ्ताब आप म्यूट कर लीजिए। चलिए अगला जा देखो तो दूसरा करा 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन 2 पे क्लोरो भी है, 2 पे मिथाइल भी है और ब्यूटेन है। यही रिएक्शन होता है सोडियम इथॉक्साइड और इथाइल अल्कोहल। अब बताओ यहां से तो क्लोरीन बाहर निकलेगा, अब इसका यहां से तो ये क्लोरीन बाहर निकलेगा, ये हमारा अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा, ये हो गया बीटा और ये हो गया बीटा। इसमें भी 3 हाइड्रोजन, इसमें भी 3 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन है। तो मेजर प्रोडक्ट कहां से बनेगा? उस कार्बन से हाइड्रोजन को निकालना है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालते हैं जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो ये बनेगा प्रोडक्ट। तीसरा नंबर का रहा है तीसरा नंबर 2,2,3 ट्राइमिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन CS3 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 Cl, सॉरी ब्रोमो है, Br हुआ, CS2 CS3। अब बताओ यहां से तो हेलोजन निकलेगा, हेलोजन तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यहां से हमारा हेलोजन निकलेगा। जैसे ये हेलोजन यहां से निकलेगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा 2 डिग्री सॉरी 3 डिग्री कार्बन से अटैच है, ये 3 डिग्री कार्बन होगा। और यहां से अगर मिथाइल का शिफ्टिंग होगा तो यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, जिसके कारण आपका या तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा आपका या यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा। देखो इसका 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक बनेगा CS3 CS3 डबल बॉन्ड CS3 C2H5, या दूसरा बनेगा आपका CS3 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 डबल बॉन्ड CS3। अब देखो इसमें सब्स्टिट्यूएंट, इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में सब्स्टिट्यूएंट देखो तो एक ये मिथाइल है और ये एक ग्रुप है, 2 सब्स्टिट्यूएंट इधर से है लेकिन इधर से एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ से 2-2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये हमारा मेजर होगा, ये हमारा माइनर हुआ। एक मेजर होगा, दूसरा क्या होगा? माइनर होगा। चलो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो। हेलो सर, हाँ बोलो फिगर क्लियर नहीं आ रहा। क्या फिगर क्लियर नहीं आ रहा। और दूसरा कि सर अल्फा बीटा गामा, सर कार्बन को थोड़ा डिनोट कर दीजिए। एलिमिनेशन रिएक्शन जाके देखिएगा वीडियो तो आपको समझ में आएगा अल्फा बीटा गामा क्या है। हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन अल्फा कार्बन होता है, उसके पड़ोसी वाले कार्बन को हम बीटा कार्बन कहते हैं। फिर से सुन लो, हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन अल्फा कार्बन है, और उसका जैसे हेलोजन ग्रुप ये हुआ, ये जिस कार्बन से अटैच है ये कार्बन हमारा अल्फा कार्बन होगा, इसका पड़ोसी ये भी है, इस कार्बन का पड़ोसी ये है और ये है, तो ये बीटा कार्बन है।
अब बीटा कार्बन का पड़ोसी जो होता है वो गामा कार्बन। ये तो सिंपल है, तो अल्फा बीटा गामा। और कोई कंफ्यूजन? हो गया सर चलिए, तो ये 10.10 तक हम काम किए हैं। अगले क्लास के लिए होमवर्क है 10.11 नंबर, 10.14 नंबर और 10.16 नंबर का काम करने के लिए लिख देते हैं। कौन कौन होमवर्क है? 10.11 नंबर आप वर्क कीजिए, 10.14 नंबर का काम करो, 10.15 नंबर का काम करो, 10.16 नंबर का। ये 4 एक्सरसाइज का काम करना है, ये होमवर्क है। इसको वर्क कीजिए, तो अगले क्लास में इसी पर सवाल सॉल्व करेंगे और तब उसके बाद पोली हैलाइड का केस देखेंगे। तो आज का क्लास यहीं रहने दो, ठीक है सर। अगले क्लास में इससे आगे काम करेंगे। ठीक है सर। ठीक, थैंक यू। बाय सर। धन्यवाद।